नमस्कार दोस्तों, रियाबर ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो आज का चार्ट है, टाइम देख लीजिए। आराम से आज एक डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। और क्या लॉजिक था इसके पीछे, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग से भी वहाँ दे दिया था, क्या क्या मैंने देखा, उसी बात का हम आज डिटेल करेंगे। सेल किया फिर बाई किया, एक ही स्टॉक को 2 बार कैसे किया गया, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको होप समझ में आ रहा है कि मैं कहीं पे कर रहा हूँ, कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं बता भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ बताया भी जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस कारण किया चलते चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले सब लाइनें डिलीट करते हैं और फिर हमने किस तरीके से ट्रेड किया था। ये डेली का चार्ट है, मैंने आपको कल बताया था प्री ओपन मार्केट से किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि डिलीवरी वॉल्यूम कंसेप्ट, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी, डिलीवरी वॉल्यूम बड़ा था, लेकिन इस 5 मार्च को और 6 मार्च को क्या हुआ था कि एक फंडामेंटल चेंज आया था। फंडामेंटल चेंज क्या आया था कि प्राइस क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था। अब गैप अप ओपन होने के बाद क्या करना चाहिए था, प्राइस ने जब यहाँ किया तो ये 2 रेंज है 5 और 6, इसको मैं एक ही मानता हूँ, ठीक है। इसको एक ही मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक गया था। तो प्राइस का क्या कि हम देखेंगे किस तरीके से बिहेवियर इसका होता है। तो इस दिन जो प्राइस था इसके नीचे ही था, डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस ने क्या किया कि नीचे की तरफ आया। अब नीचे की तरफ आया था, जो इसका क्लोज प्राइस था उसके नीचे ये हुआ, अब इसके नीचे हुआ। अब तीनों दिन से ये आ रहा है, तो मैं वेट कर रहा था कि अच्छे मौके पे मिले तब मैं इसको सेल करूँगा या बाई करूँगा। तो जब इसने इस दिन क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बाइंग आई। अब ये बाइंग आई तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पे बाइंग आई तो मुझे सेल करना है। सेल करना है तो मेरे पास क्या है कि इस दिन का एरिया है जो इसका हाई लो, मैं देखूँगा कि किस तरीके से प्राइस बिहेवियर कर रहा है। अभी मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ और 5 मिनट के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने 3 मिनट में ट्रेड बनाया था, क्योंकि किसी भी या तो हाई पे रहे या लो पे रहे। जब मैंने 3 मिनट पे देखा, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब इसकी बाइंग हुई है, बाइंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, तो मुझे ये एरिया मैंने मार्क कर लिया कि जब यहाँ पे बाइंग हो रही है और 3 दिन से ये गिर भी रहा है, ठीक है, तीसरा दिन है, तो इसके फंडामेंटल चेंज हुए। तो मतलब इसने क्या करना चाहिए, अपने 5 मार्च का जो लो है या ओपन प्राइस है वहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरी समझ में आया। अब मुझे सेल करने के लिए क्या है, या तो मेरे पास नॉलेज बहुत हो, या तो फिर इसका 5 मिनट के ब्रेक करने के बाद, 5 मिनट में आपको ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी, रेड दिखेगी, 1 मिनट में दिखेगी आपको, और 3 मिनट में आपको दिखेगा इसके अंदर। तो इसका अंदर एक क्या हुआ, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर यहाँ पे चेक करेंगे हम, तो ये प्राइस था, क्योंकि अगर इसको जाना होता तो हायर हाई बनाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बना और 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा था। मेरी ये समझ में आ रहा था कि प्राइस को गिरना चाहिए, गिरेगा तो कहाँ तक। तो मैं 3 मिनट के अंदर गया और 3 मिनट पे जाने के बाद एक प्राइस मुझे समझ में आया कि जहाँ पे कि बाइंग ये सब इसके नीचे आ रहा है, तो मेरा ये सेलिंग प्राइस बन गया। प्राइस इसके बाद फिर ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे आप सेल करते तो आपको पता होना चाहिए कहाँ तक जाएगा। और जब मैं जहाँ पे बता रहा था कि प्राइस कहाँ तक जाना चाहिए, तो डेली के कैंडल के अंदर प्राइस एक अपना 5 मार्च का जो है, आप 5 मार्च का देखेंगे, और यहीं पे हम लोग ने फिर बाइंग भी बनाई थी, ठीक है। इसका एरिया क्या है, ये इसको हम मार्क कर लेते हैं, और इसका जो लो है प्राइस है उसको मार्क कर लेते हैं। ये दूरी, तो प्राइस को यहाँ से घूम जाना चाहिए। अगर प्राइस के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है बाइंग की, तो यहाँ पे अभी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी देख भी नहीं रहा हूँ, मैं एक स्टॉक का फंडामेंटल चेक कर रहा हूँ और उसके बिहेव पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता नहीं कि आज बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हुआ, कहाँ गिर रहा है। मुझसे उस स्टॉक से लेना देना है, मैंने कौन से स्टॉक को चूज़ किया है, किस कारण चूज़ किया है, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है कि इसका बिहेवियर देख के मुझे बाई या सेल करना।
और जब मैंने बाई भी बोला था इसी प्राइस के आने के बाद इसकी बाइंग प्राइस भी हो गई थी, ठीक है। इसी लेवल पे प्राइस आ रहा था तो बाइंग भी किया गया था, और जब 89 जाने के बाद 84 SL लिया गया था और 3:15 बजे 88 था तो वहाँ पे बुक किया गया था। मैं अभी डालूंगा थंबनेल में बाइंग सेलिंग का, आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से ट्रेड एक प्लान था, उस तरीके से किया गया था। और पावर ग्रिड का जो सेल का था, पहले हम डेली में चलते हैं, सब लाइनें मिटा देते हैं। उस मिटाने के बाद हमारी समझ में क्या आ रहा है कि डिलीवरी वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ी थी। डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ी थी 10 तारीख को, यहाँ पे बढ़ी थी। इससे पहले ए था, तो ठीक है कि डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ गया। तो कुछ लोगों का सवाल था कि 11 मार्च को क्यों नहीं किया गया बाई। तो देखिए 11 मार्च को इसलिए बाई नहीं किया कि हमारे पास फुटप्रिंट नहीं था, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर बायर है। हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर बायर है, तो हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसको रेट कर देते हैं और ये सपोर्ट हो जाएगा। और जब ऐसी कोई बात है तो इसमें एक नई चीज़ एज करनी चाहिए, इसका जो 50% रहता है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे हैं हो सकता है इसको 50% से बाई कर ले या इसके लो से बाई कर ले। तो एक इसका 50% हमेशा याद रखना, एक मेथड कि यहाँ से भी ये बाई हो सकता है। अभी तक आपको ये पता नहीं था, मैं आज बता रहा हूँ। इस कैंडल के 50% से भी, जो इसकी प्राइस हाई लो का 50% मार्क करके वहाँ से भी बाई हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल करने का कारण भी हम जान लेते हैं। एक रेसिस्टेंस था, तो प्राइस को क्या करना चाहिए, किसी मूव करने से पहले जिस दिन बढ़ा था, ठीक है, सेल करने का तो आपको लॉजिक मिल जाता है, क्योंकि आज मैंने बताया था 270 रुपये 60 पैसे प्री ओपनिंग में क्या हुई थी, कुछ क्वांटिटी सेल हुए थे या बाई हुई थी, वो 270 रुपये 60 पैसे। अब 270 रुपये 60 पैसे को हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। वो प्री ओपन का कल मैं वीडियो बनाया था, उसी तरीके से आपको निकालना है, एक ही चीज़ को बार बार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये समझ में आया, इसके बाद मुझे समझ में आया कि प्राइस वीकली को क्या कर रही है। अब वीकली पे चलते हैं। वीकली का जो हाई है, ठीक है, प्राइस उसके अंदर आ गई है, तो हम क्या करेंगे, बाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि 270 रुपये 60 पैसे पे कोई सेल कर रहा, मतलब बायर और सेलर जो भी एक्टिव थे, अगर बायर भी थे तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, और एक था तो इसमें 1-1.5 रुपये के एसएल से इसको ट्रेड किया गया था। और जब इसको बुकिंग भी हमें मैं बोला भी देखा 1, 2, 1, 3, 1, 4 जो मिले आपको लेना है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे जब प्राइस था, बाइंग की प्राइस आई। अब इस कैंडल में क्या हुआ कि सेलिंग से ज़्यादा क्या आया, बाइंग से ज़्यादा क्या आया, सेलिंग आया। ये कितनी कैंडल में पता चल रहा है। तो क्या इसके लो पे हम सेल कर सकते हैं, और इसके ऊपर का हाई है स्विंग हाई। अगर आप और थोड़ा लेना चाहते तो स्विंग हाई ले सकते हो, और 1, 2, 1, 3, 4 और जाएगा कहाँ तक, इसके लो तक। फर्स्ट टारगेट ये होगा। अब जब यहाँ से बाइंग हुई है, आप देखो कि जब यहाँ से बाइंग हुई है, अगर मैं कुछ मार्क करूँ यहाँ पे, यहाँ से बाइंग हुई है, तो इसका 50, इस कैंडल का 50% क्या आएगा आपको वो मार्क करना, ठीक है। इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सब जो बातें हैं ना यूट्यूब में कोई बताता नहीं है। बाइंग सेल का मैं अभी वीडियो डाल दूँ रिकॉर्डिंग का, वो बहुत अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नॉलेज की बात आती है देने को, और जो मैं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है ये आप लोग के भी लिए, ठीक है। इस कैंडल को आप देख रहे हो, क्योंकि अभी यही सब बातें आपको सीखने, प्रैक्टिस करने को मिलेंगी, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ट्रेड आपके कैसा होगा, मलाई जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ट्रेड थे करने के लिए, और इसको बाइंग भी किया गया था, तो इसको बाइंग का प्राइस हमने बाई किया था, और लास्ट में हमने 3:15 पे ही क्या किया था, इसी प्राइस पे आप देखेंगे तो हम लोग ने इसको बाइंग भी लिया था। बाइंग करने के बाद यहाँ तक गया, नीचे तक आ गया, फिर 1-2 लोगों ने पूछा अब नीचे आ रहा है,
तो मैं बोला यार नीचे आन दो, तुम्हारा एसएल तो नहीं हिट होगा, देखते हैं कितना देके जाता है। तो भी देके गया। तो हमारे इस मेथड के हिसाब से जो हम डिलीवरी वॉल्यूम का कंसेप्ट कर रहे हैं वो सब सही है। और बहुत जगह पूछा है क्लास के कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लास मेरा इस सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको पीएनएल देख के आना है तो 3 महीने का पीएनएल मैं शो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब आप सुन लीजिए, 3 महीने का पीएनएल मैं शो कर दूंगा। 3 मंथ का पीएनएल होगा और इस पीएनएल का जो भी मैंने प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है, उसका 50% आप मुझे दे के ज्वाइन कर सकते हैं। जो लीगल जो है वो है, आपको करना है तो, और नहीं करना है तो भी अच्छा। फिर आप थक जाएंगे कहीं और जाके, फिर लास्ट में आ जाना। ठीक है, तो ये मैं और एक जन और हैं, वो मिल के क्लास को चलाएंगे। ठीक है, मेरा क्लास 4-5 दिन का होगा। लेकिन जो 4-5 साल इसमें पहले घुस चुके वही आए, नए लोग ना आए, स्टूडेंट ना आए। कम से कम जिनको 5 साल लग गया, मार्केट को दिया है, कुछ किए हैं और नहीं कुछ मिल रहा है, वही लोग ज्वाइन करें। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे कोई भी ऐसा इंक्वायरी के लिए मत पूछो, करना है तो, नहीं तो आपका चल रहा है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था। वैसे भी मैं बताते रहता हूँ, जितना बताया उतना भी आपने सीख लिया तो बहुत कुछ है। और मेरे 2-3 महीने के मैंने अपने स्टेटस पे भी स्क्रीनशॉट भी डाले होंगे, उसके प्रॉफिट भी आप देखोगे तो जितना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना अर्न कर रहे हैं हम लोग जो भी हो, उतना फ़ी कोई दे नहीं सकता। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और किसी को कोई भी कमेंट रहे तो पूछिए मेरे से बिंदास। ओके, धन्यवाद।